हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। तो फ्रेंड फिर से आ गए हैं नए ब्लॉग में और नई बातों के साथ। तो मैं घर का तो आपको दिखा ही चुकी हूँ कि मैं घर के सारे काम कर चुकी हूँ भाई। और जब मैं काम करती हूँ ना फ्रेंड अपने घर के, तो मेरे दिमाग शांत नहीं रहता और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। खासकर मेरे दिमाग में वो बातें चल रही होती है जब मैं किसी से कोई बात करती हूँ ना, और कोई बात होती है जो मेरे दिमाग में ना अटक जाती है कि मुझे लगता है कि इस बारे में बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड, पहली बात तो ये कि जब हम लोग शादी के बाद लड़कियां खासकर जहाँ परिवार छोड़कर हम दूसरे परिवार में एडजस्ट तो हो ही जाते हैं और अपनी गृहस्थी भी बना लेते हैं और जीवन भर बिता भी देते हैं। लेकिन बात फ्रेंड तब आती है जब से आज मैं इतने सारे काम कर रही थी ना घर में और सब चीजें, तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि हाय, जब मैं छोटी थी या मेरी दीदी वगैरह थी, हम थोड़ा भी काम करते थे तो उस काम के लिए बड़ी वाहवाही मिलती थी कि, और खासकर मेरे को अभी तक अपनी मम्मी का याद है कि उस टाइम बहुत छोटे होते थे ना, तो घर में इतने सारे लोग थे और कमरे उस टाइम दो होते थे, एक मम्मी पापा का और एक भाई बहनों का। और तो गंदा भी हो जाता था क्योंकि भाई 7-8 भाई बहन थे और सब पढ़ने लिखने वाले थे, तो घर में थोड़ा तो फैल ही जाता था। तो उसमें कभी होता था कि हम सबसे छोटे थे, कभी सामान जगह पे रख दिए या थोड़ी सी झाड़ू लगा ली या चाय के बर्तन ही मार दिए। तो मतलब उस टाइम जो मम्मी की तरफ से अप्रिशिएट मिलता था ना कि अच्छा मेरा बच्चा इतना छोटा हो गया, ये इतना काम कर दिया, कितना अच्छा है ये वो। तो ना मन में आता था कि दोबारा ये काम करेंगे फिर ऐसा ही सुनने को मिलेगा। पता नहीं, लेकिन फ्रेंड जब हम बड़े होने लगते हैं और शादी हो जाती है तो ये बातें कहीं गुम हो जाती है। तो माँ ही ऐसी क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आता कि माँ माँ को ही बच्चे की खूबियां नजर आती है, वो खूबियां दूसरों को नजर क्यों नहीं आती। जहाँ पर हम इतना लंबा टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे अपने घर में या किसी लड़की को अपने घर में प्रॉब्लम है या दुख है, बात दुख की नहीं है फ्रेंड, ना प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, लेकिन बात छोटी सी है कि अगर किसी काम को आप बड़े दिल से और मेहनत से करते हैं तो वो चीज अपने माँ बाप को ही, जो हमें पैदा करते हैं उनको ही क्यों नजर आती है, दूसरों को क्यों नजर नहीं आती। तो ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों जब मैं काम करती रहती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई बात अटक गई तो जब तक मैं उसे बोल के क्लियर नहीं कर लेती तब तक भाई मेरे को बेचैनी सी रहती है। और वही हुआ आज जब मैं अपना किचन के सामान डब्बों में डाल रही थी, तो मेरे को पता नहीं अचानक खड़े खड़े क्या हुआ कि मुझे दिमाग में घूमने लगा कि अगर मैं अपने घर में जब छोटी थी ये काम कर रही होती तो मम्मी की तरफ से ऐसा सुनने को मिलता है, या पापा होते तो ऐसा सुनने को मिलता है ना। और यहाँ मैंने आज अकेले डाला, किसी को कोई मतलब नहीं, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं उस टाइम लगता है कि जब बड़ी फैमिली होती है ना तो उसमें आपको नोटिस किया जाता है, लेकिन जब आप खुद ही अकेले रहते हैं तो बताइए कौन नोटिस करेगा। तो ये बात तो है भाई, जब पुराने टाइम में बड़ी बड़ी फैमिलियां हुआ करती थी ना, तो उसमें कंपटीशन रहता था, जब चाहे वो जॉइंट फैमिली कह लो, चाचा ताऊ और सबके जब बच्चे हुआ करते थे साथ रहते थे, तो हर जब फ्रेंड पहले बड़ी फैमिलियां हुआ करती थी ना, चाचा ताऊ के बच्चे भी साथ रह रहे, एक कंपटीशन रहता था वही काम करने का और उसका। तो मुझे लगता है भाई तब थोड़ा सा सही, वो भी माहौल बहुत सही था। आज अकेले रह के फ्रेंड ना कोई अच्छा कहने वाला है ना बुरा कहने वाला है, फैमिलियां अब इतनी फैमिली सारी छोटी छोटी होने लग गई, महंगाई इतनी है, प्रॉब्लम्स इतनी है, कोई साथ रह नहीं सकता, उतना सब कुछ हो नहीं पाता। लेकिन सब बात वही है, पहले महंगाई भी कम थी, लोग बाग खुद से भी हर चीज करते थे। अब तो सब चीज रेडीमेड हो गई है, सब चीज भाई किसी चीज के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत फर्क पड़ता है फ्रेंड। और यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी जब मैं अपना काम कर रही थी कि कोई तो हो देखने वाला, कोई तो हो सुनने वाला, कोई तो भाई किसी काम के लिए बोले। जरूरी नहीं है फ्रेंड तारीफ ही सुननी है, बात होती है साथ की। तो जब छोटी फैमिलियां हो गई है ना, तो हम बीमार भी पड़ते तो कोई देखने वाला नहीं होता, तो जो पहले हम मेहनत एक दूसरे की देखभाल के लिए करते थे ना, अब वो अकेले में बैठकर अपने लिए ही करते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है।
बीमार भी पड़े तो कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, फ़ोन है सब पूछ लेते हैं फ़ोन पे, भाई कैसे हो, क्या तबीयत है, डॉक्टर के चले जाओ, दिखा लो, दवाई ले लो टाइम से, बस इतना ही रह गया है फ्रेंड। पहले तो भाई पूरा रहता था कि वो घर में बीमार कोई पड़ जाता था तो अड़ोसी पड़ोसी भी पूछने आ जाते थे, अब तो अड़ोसी पड़ोसी से भी टेंशन हो जाती है लोगों को। तो फ्रेंड माहौल में फ़र्क आया है, और ऐसे माहौल में जब अकेले बैठे होते हैं ना और सोच रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो याद आते हैं वो अपने माँ बाप ही याद आते हैं, और सब लड़कियों को इसीलिए आते हैं भाई कि बात ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, काम हम वहाँ भी करते हैं, सीखते हैं और सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर जो अलग से एक प्यार दुलार मिलता है ना, वो सच में भाई अपनी माँ से ही मिलता है, और किसी से मिल भी नहीं सकता, कोई देता भी नहीं है। ये भी एक बहुत कीमती चीज़ हो गई है कि किसी को हम किसी लिए भाई अप्रिशिएट नहीं कर सकते, प्यार नहीं दे सकते, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, तो ये भी एक बहुत कीमती चीज़ अगर किसी को किसी से सुनने को मिल जाए। तो फ्रेंड बस इतना ही था, और जो दिमाग में आया फिर बोल दिया, क्योंकि मैं तो जब जब मेरे दिमाग में खुरापाते होने लगती है ना, और कोई दिमाग दिमाग में बात आने लगती है, तो मुझे तो अब यूट्यूब का इतना सहारा मिल गया है और आप लोगों का इतना साथ मिल गया है कि मैं आप लोगों से बात करने आ जाती हूँ और ये पूछती हूँ कि भाई आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो फ्रेंड आप क्या सोचते हो, क्योंकि कोई लड़का हो या लड़की हो, मुझे लगता है माँ बाप का साथ हमेशा ऐसा रहता है कि उनके बलबूते पे ही बच्चे भाई स्टैंड होते हैं, और एक हिम्मत बनी रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है जब माँ बाप छोड़ के जाते हैं ना, तो आज भी भाई धक्का लगता है हर किसी को और दुख पहुंचता है उन्हें छोड़ने का। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। और इसके बाद तो कहते हैं ना कि भाई कोई दूसरा पूछने नहीं आएगा। तो बात सही है फ्रेंड, अपने घर की वैल्यू को समझो, अपने परिवार की वैल्यू को समझो, अपने घर के लोगों की वैल्यू समझो, क्योंकि कोई भी है एक बार जाने के बाद दोबारा तो आता नहीं है। और ये एक बहुत कीमती चीज़ है भाई, यादों के साथ जुड़े रहते हैं ना लोग बाग, तो भी बहुत तकलीफ होती है। तो अब जितने दिन ये लोग साथ हैं तो कम से कम भाई इनका साथ पाकर उसे एंजॉय करिए, क्योंकि भगवान ने एक ये चीज़ तो भाई ऐसी बना दी है ना कि जब एक बार इंसान बिछड़ जाता है तो कभी लौट के नहीं आता। तो ये तो अब महंगाई हो या ना हो, और वो कुछ मिले ना मिले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी मिली है पेरेंट्स के साथ मिली है, माँ बाप का साथ मिला है ना, उसे एंजॉय करिए, उनमें कमियां मत निकालिए, क्योंकि माँ बाप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है भाई। वो भी बहुत मुश्किल से एक एक कदम बढ़कर आगे चलते हैं। कई बार बच्चे उन्हें गलत समझ लेते हैं भाई कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया या उन्होंने, लेकिन उसके पीछे की तकलीफ को और उनके मजबूरियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। हाँ मैं एक दो की बात नहीं करती, क्योंकि हर युग में हर तरीके के लोग आते हैं, लेकिन 99% फ्रेंड ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ अपने से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा यहाँ साथ नहीं दिया या वहाँ साथ नहीं दिया। तो कभी फ्रेंड इन चीज़ों को मन से सोचने की कोशिश करिएगा कि पेरेंट्स गलत थे या उस टाइम सच में आप खुद गलत थे, क्योंकि पेरेंट्स तभी साथ नहीं देते जब हम लोग कभी जिद पे अड़ जाते हैं और कुछ गलत ही कर रहे होते हैं, जिसका पेरेंट्स को पहले ही पता होता है कि भाई ये चीज़ आगे चल के हमारे बच्चे के लिए और ज़्यादा मुसीबत खड़ी करेगी और बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। तो पेरेंट्स ऐसे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं समझता तो फिर उस टाइम उनका साथ वो इसीलिए छोड़ देते हैं, क्या पता अकेला पड़ जाए तो ये काम ना करे। लेकिन कई बार बच्चे इस चीज़ को बड़ी गलत समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि माँ बाप ने हमारा ऐसे टाइम पर साथ नहीं दिया। तो फ्रेंड इन चीज़ों को दिल से निकालिए, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होता कि बच्चों में भेदभाव करे या वो करे। उन पे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ, आज हम भी पेरेंट्स हैं, अपने ऊपर डाल के देखिए हम लोगों पे कितनी जिम्मेदारियाँ हैं और हम कितनी चीज़ों को कर पाते हैं और कितनी चीज़ों को नहीं कर पाते। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर सोचिएगा एक बारी। मैं तो बस अपनी बातें लेके आ जाती हूँ आपसे बातें करने के लिए, जो दिल में होता है बिल्कुल बिंदास कहती हूँ उन चीज़ों को, ताकि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं, जो चीज़ें मुझे लगती हैं
वो आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूं और ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हर बार मैं भी सही नहीं हो सकती। सबकी अपनी अपनी सोच होती है फ्रेंड, लेकिन इन सोच को मिलाकर ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है अपने ब्लॉग के थ्रू कि मैं अपने आप को, तो मेरे को तो आप लोग जाने ही जाने, साथ में जो मेरे दिल की बातें हैं उनको भी जाने। और अगर आपको लगता है कि भाई आपकी भी कोई दिल में बातें हैं, तो बिल्कुल ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों का अपना ही एक वही जगह होती है ख़ास। तो हम दोस्तों से हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। और हो सकता है कई बार फ्रेंड हमें रास्ते नज़र नहीं आते, तो हम उसमें अपने दोस्तों की या पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, और मुझे लगता है वही जो हम राय लेते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हम और किसी थर्ड पर्सन से लेंगे तो भाई वो हमें नहीं जानता, तो वो अपने तरीके से ही जवाब देगा। तो फ्रेंड कदर करिए सबकी, और ज़रूर बताइएगा। पेरेंट्स को कभी गलत ना समझे, पेरेंट्स कोई भी गलत नहीं होते, और उन्हें भी हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं अगर हम उनको गलत ठहराते हैं, या उनको हम कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो भाई उनके दिल पे भी ठेस लगती है। क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि कई बार होता है बच्चों को बहुत चीज़ें चाहिए होती है, बहुत चीज़ें उनको हमें भी करनी होती है, लेकिन किसी भी मजबूरी के चलते या किसी भी समय के उससे हम नहीं कर पाते, बच्चों को ना ही बोलना पड़ता है, या हमें लगता है ये थोड़े दिन बाद करेंगे। तो जाहिर सी बात है उस टाइम हर बच्चे को लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं या हमसे प्यार नहीं करते। तो ये एक छोटी सी बात है जो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन फिर भी दिल से रिस्पेक्ट करिए अपने माँ बाप और फ्रेंड्स की। तो अभी के लिए इतना ही। भाई बहनों का साथ तो बिल्कुल कभी मत छोड़िएगा, चाहे पेरेंट्स हो या ना हो, क्योंकि भगवान ने ये चीज़ें हमें दी इसलिए है कि जब पेरेंट्स नहीं होते तो भाई बहन ही पेरेंट्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं आज सुबह उठी और रोज की तरह मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर आई और मैंने अपनी बालकनी से झांका, और देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा था इस टाइम, और बारिश का भी मौसम हो रहा था। और इस टाइम देखिए, लेकिन तारे नज़र आ रहे थे इस टाइम। और मैं अपने काम को सोच रही थी कैसे कैसे क्या करना है, और बाहर आके भाई बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और इसके साथ ही आज हमारा पानी वाला नीचे आ चुका है सुबह 5 बजे। और अंदर आके मैंने फटाफट से अपने खाने की तैयारी करनी शुरू की, और बच्चों के लिए पास्ता बनाया, अपने चाय बनाई। और इसके साथ ही आज पहला श्राद्ध था, तो भाई नहा धो के सबसे पहले मैंने रोटी निकाली। हमारे यहाँ निकालते हैं श्राद्धों में सबसे पहले रोटी पितरों की, तो वो निकाली। लेकिन इन सबको करते करते ना मुझे आज पुराने दिन, यानी मम्मी के और दीदी के साथ के दिन याद आ रहे थे जब छोटे थे, कि ये काम कभी वो किया करते थे और हम उनसे ये पूछते थे कि ये क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हो, ऐसे पहले नहीं था अब क्यों कर रहे हो, 15 दिन ऐसे क्यों। तो ये सारे सवाल जवाब भी हम किया करते थे। और आज पता नहीं कब जिंदगी बदल गई भाई, और ये काम हम भी करने लगे कि अब पति को ऑफिस जाना है, पति देव को, तो सब्जी बनाओ और उनका लंच पैक करो फटाफट से। और जहाँ उठने में आलस आता था और एक छोटा सा काम करने में फ्रेंड रोना आता था ना, तो आज देखो पति के लिए खाना तो बन ही रहा है, लेकिन बच्चों को पास्ता बनाने के बाद उनके लिए पोहा भी बन रहा है, क्योंकि उन्हें पोहा पसंद है और पास्ता इतना नहीं खाते हैं। तो उन्हें ये ना लगे भाई बच्चों के लिए बना दिया और मेरे को खाली वही रोटी सब्जी डेली रूटीन वाली, तो उनके लिए भी पास्ता। तो ये काम कभी जब मम्मियाँ किया करती थी या दीदी किया करती थी ना, तो उस टाइम हमें लगता था ये कैसे कर लेती है इतना सारा काम एक साथ, इतने सारे काम कैसे कर लेती है, हमसे एक भी नहीं होता, और हम छोटे छोटे कामों में बिजी रहते थे। और आज हमने भी उनकी जगह ले ली है, वही एक टाइम इतने सारे काम फटाफट फटाफट करना, और दिमाग में आगे के प्लानिंग करना। तो सब लड़कियों के साथ यही होता है भाई, कि खड़े खड़े यही सोचती है कि कहाँ ये काम मम्मी करती थी, तो हमें वो उठाती रहती थी, उठ जाओ ऐसे कर लो। तो हम भी भाई कुछ तो नखरे करते ही थे ना, लेकिन आज नखरे वाला टाइम नहीं रहा भाई, आज नखरे उठाने वाला टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम भी मम्मियाँ बन गई हैं और बच्चों के नखरे उठा रही हैं। तो फ्रेंड ऐसे में ना सच में पुराने दिन कह लो मम्मी के साथ के सभी लड़कियों को याद आते हैं, और कहते हैं ना
कि पीहर में कितने भी नखरे कर लो, ससुराल में जाके सबको काम ही करना है। पता नहीं क्यों फ्रेंड होता है ये सब चीजें ना, कितना भी कह लो लेकिन फर्क थोड़ा सा लगता है वही। यहाँ पर हम पता नहीं क्यों बड़े बन जाते हैं एकदम से, और क्या क्या जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। जैसे अब मेरे को था कि काम कर लिया, कल राशन लाई हूँ तो ये भी डब्बों में डाल लूं। कहाँ इतना सा काम करने के बाद भी हम कहते थे ये काम, अब दूसरा काम क्यों बता दिया, अभी तो ये किया, हम थक गए। और अब देखो सारे काम फटाफट फटाफट हो रहे, कोई कह नहीं रहा करने के लिए, और ना कोई रोक रहा है ना टोक रहा है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। लेकिन नहीं फ्रेंड, अब हम भी बड़े हो गए कि ये धनिया लाई हूँ तो इसे धूप में सुखा दूँ, तो वह फटाफट से इसको भी धूप में सुखा के आई हूँ। धनिया साबुत लेके आती हूँ मैं। तो अब आप सोच के देखिए कि ये काम कभी मम्मी करती थी, और ये अगर धनिया जो मैं अब सुखा के खुद से आई हूँ ना, ये अगर मम्मियाँ कह देती थी बेटा ये धूप में रखे, तो हमारे कितने नखरे होते थे। अभी आए हैं, थक गए, हमसे नहीं हो रहा, सारा दिन काम बताती हो, ये वो। तो अब हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो बस आज दिल में ना यही बातें चल रही थी, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। क्योंकि मुझे लगता है भाई, जब लड़कियां ऐसे काम कर रही होती है ना, तो दिल और दिमाग में ना माँ ही छाई होती है, माँ का प्यार छाया होता है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे काम करते हैं और उसकी वाई वाई लूटते हैं ना, आज मैं अकेली घर में हूँ ना, कोई ना अच्छा कहने वाला है ना बुरा कहने वाला है, ना कोई कम कहने वाला है ना ज्यादा कहने वाला है। अकेले रहो, अकेले से सहो, मतलब कोई पूछने वाला ऐसा नहीं होता फ्रेंड। और पहले कितने नखरे किया करते थे, तो लगता है कई बार काम करते करते, और अब पता चलता है मम्मियाँ भी कैसे काम कर लेती थी भाई। हम तो दो बच्चे हैं तो उनके साथ थक जाते हैं, और हम तो भाई 5-6 भाई बहन थे सभी, और मम्मी अकेली करती थी, पता नहीं वो कैसे करती थी। बहुत लगता है ना इन चीजों को, ऐसे आ जाती है फ्रेंड अपने आप जिम्मेदारियां। मैं तो अपनी दीदी वगैरह के टाइम में भी काम कभी इतना नहीं किया था, क्योंकि बाहर के ही काम करते थे हम लोग। और छोटे थे तो ये होता था छोटे मोटे काम कर लो, ये छोटे हैं इनसे काम नहीं होगा। लेकिन अब फ्रेंड सारे काम A to Z खुद ही करने हैं। अब कोई नहीं कहता कि ये छोटे हैं इनसे ये काम नहीं होगा, अब सब ये कहते हैं तुमसे ये काम क्यों नहीं होगा। तो फर्क ये आ जाता है जीवन में। तो छोटे बनकर जीना बहुत अच्छा है भाई। और बड़े होने के बाद वो इच्छाएं, वो मन, वो सब चीजें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो बहुत चीजें मिस करते हैं भाई, मैं तो करती हूँ खैर, और पता नहीं क्यों करती हूँ, मुझे भी नहीं। कई बार मुझे लगता है कि उन बातों को जो हो चुकी है छोड़ दूं, लेकिन फ्रेंड नहीं छोड़ी जाती। घूम फिर के है ना, जब भी कोई काम ऐसा करते हैं ना, तो मुझे तो पता नहीं क्यों याद आने लगती है वो सब बातें एकदम से। क्योंकि मैं अपनी बहनों के साथ और अपने भाई के साथ और मम्मी पापा के साथ, कम हो ज्यादा हो कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छे दिन जरूर बिताए हैं, तो भाई वो याद जरूर आते हैं, अच्छे आज भी हैं। तो फ्रेंड ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिमाग में अटकी हुई बातें और दिल में रुकी हुई बातों को लेके मैं फिर से हाजिर होंगी। तो अपना साथ और अपना प्यार सविता के साथ बनाए रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें अगर कुछ करने लायक लगे तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं करती हूँ आप सबको बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए। बाय बाय।